झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव 10 जून को होने हैं। वहीं चुनाव को लेकर अधिसूचना के 3 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक न तो सत्तारूढ़ दलों के महागठबंधन में एक राय बन पाई है और न ही राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर पाई है। राज्य के सत्तारूढ़ दलों के महागठबंधन में अपने उम्मीदवार को लेकर अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं सामने हो पाई है। प्रत्याशी को लेकर गठबंधन दलों में एक मत भी दिखाई नहीं दे रहा है। झामुमो और कांग्रेस के बयानों से यह प्रतीत हो रहा है कि दोनों पार्टियां अब अपना उम्मीदवार उतारेंगे। सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि अपना उम्मीदवार उतारेगा। झामुमो की ओर से राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी के नाम पर 28 मई को होने वाले पार्टी बैठक में मुहर लग सकती है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की पहली प्राथमिकता में कांग्रेस कमेटी वालों के लिए दावेदारी कर रही है। जहां एक और प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने झामुमो से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ने को त्याग और बलिदान की अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने गठबंधन के सभी दलों के साथ दोनों ने साथ दिया था। उनके नाम पर सभी एक मत थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी राज्यसभा की एक सीट चाहती है। वहीं दूसरी ओर झामुमो ने कांग्रेस के दावे को एक सिरे से खारिज कर दिया है। अपनी बात अपने तरह से ठीक बोल रहे हैं। हम कहाँ कह रहे हैं कि उनके पास संख्या की कमी है। हम तो ये कह रहे हैं कि जब भी कोई गठबंधन होता है तो बलिदान त्याग पर ही समझौता होता है। बलिदान त्याग का मतलब कि अगर राजद के एक व्यक्ति भी जीत करके आए हैं तो हमने उनको मंत्री बनाने का काम किया है। बाकी लोग के 4-4 पर होंगे, लेकिन उनको एक पर बनाने। तो जब गठबंधन हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी जाती है। उसमें ये देखा जाता है कि आपस का कैसे हम लोग तालमेल बैठा करके चले, कैसे एक दूसरे का सहयोग करें। उस आधार पर बातें होंगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस की ओर से बार बार पिछले राज्यसभा का चुनाव का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अगर कांग्रेस दिसोम गुरु का इतना ही ख्याल रखती तो पिछले चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारती। शिबू सोरेन को भाजपा प्रत्याशी दीपक प्रकाश से 1 वोट कम नहीं मिलता। झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्लेम, क्योंकि फ्रीपोल अलायंस में भी ये बातें आई थी कि जो 3 राज्यसभा के इस पूरे टर्म में होने 2024 तक, तो उसमें एक सीट जेएमएम का रहेगा। रहा सवाल कि इसमें उम्मीदवार कौन होंगे, तो अभी जो स्थितियां हैं, इस स्थिति परिस्थिति को देखते हैं बहुत जल्दी पार्टी की कार्य समिति भी बैठेगी, पार्टी का विधायक दल भी बैठेगा और बैठकर इसमें निर्णय ले लेंगे कि हम लोग का उम्मीदवार कौन होगा। वहीं जेएमएम कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी विधायक की संख्या पर्याप्त है, तो जेएमएम का प्रत्याशी होना चाहिए। देखिए, हमारा गठबंधन, हमारी गठबंधन की सरकार है, हमारा गठबंधन भी पूरी तरह से इंटैक्ट है और ये गठबंधन में बैठकर जो हमारे गठबंधन के शीर्ष नेता हैं उनके बीच बैठकर ये निर्णय ले लिया जाएगा और किसी तरह का कोई खींचातान, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई खींचतान कहीं से नहीं होगी। जो भी निर्णय होंगे सभी लोगों के विचार लेने के बाद ही, सभी जो वरिष्ठ हमारे गठबंधन दल के नेता हैं उनके विचार के बाद ही वो निर्णय होगा और जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। सबसे बड़े दल हम हैं तो स्वाभाविक हक तो हमारा बनना चाहिए और आज ऐसी स्थिति भी है कि हम दोनों सीटों पर भी उम्मीदवार दे सकते हैं। अगर भाजपा की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने साफ कर दिया है कि समय आने पर उम्मीदवारों की नामों की घोषणा हो जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश जो प्रत्याशी होगा वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व के विचार विमर्श पर होता है। हमारे यहाँ प्रदेश की चुनाव समिति होती है, केंद्र का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। ये दोनों मिलकर के तय करते हैं, उचित समय पर नामों की घोषणा हो जाएगी। वहीं इस मामले में प्रदेश महामंत्री भाजपा के प्रदीप वर्मा ने कहा कि भाजपा अपना राज्यसभा का उम्मीदवार जल्द ही घोषित करेगी और इसको लेकर बैठक होने वाली है। जल्द ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना हो चुकी है, 31 तारीख तक नामांकन है। जल्दी ही हमारा केंद्रीय नेतृत्व और हमारे राज्य के नेतृत्व के लोग निर्णय लेंगे और उस निर्णय के आलोक में नाम सामने आ जाएगा। अभी समय है। चुनाव समिति की बैठक भी होगी।
हाँ, जो प्रक्रिया है, जो हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, वो सभी का पालन आने वाले समय में होता दिखेगा। तो चीज़ें आने वाले दिनों में हो जाएंगी, 2-3 दिनों में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।